आइए आज हम बात करेंगे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का निर्धारण क्यों किया गया। क्या जरूरत थी इनकी। हम महीनों में मासिक का भी उपयोग कर सकते थे। हम महीने के तौर पे भी अपने सालों को जी सकते थे। आखिर ऐसा क्या था जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का निर्धारण करना पड़ा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार रूप से। वेद पुराणों के मत अनुसार हजारों लाखों वर्षों के बाद युग परिवर्तन होता है, किंतु प्राचीन कालों के विद्वानों की विद्वता का इतनी आसानी से अनुमान नहीं लगाया गया है जा सकता। उन्होंने मनुष्यों के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। व्यवस्था में 4 वर्ण थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किए गए थे। एक एक युग में एक एक वर्ण का शासन होता था। सर्वप्रथम सतयुग रहा, जिसमें ब्रह्मांडवत्व चरम सीमा पर था, अर्थात वह ऋषि मुनियों ब्राह्मणों का समय था। उस समय जब तब पूजा पाठ और वैदिक नियमों का लोग पूर्ण रूप से पालन करते थे, चाहे वह किसी भी जात के क्यों ना हो। धीरे धीरे समय बदलता गया और ब्रह्मांडत्व में थोड़ी सी कमी आई और क्षत्रिय वंश में बड़े बड़े वीरों की उत्पत्ति भी हुई। क्षत्रिय वीरों का कार्यकाल आया, जिसे दूसरे युग के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे युग का कार्यकाल आया, अर्थात वैश्यों की अधिकता हुई। वैदिक रीति रिवाजों में दिन प्रतिदिन कमी आती गई। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग को शूद्रों का युग कहा गया है। प्राचीन ऋषि, महर्षियों और विद्वानों ने यह बात पूर्व काल में ही कह दिया था कि कलयुग में शूद्रों का राज्य होगा, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं। यह लिखने की बात नहीं है। युग जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का नाम दिया गया था, वह कर्म की प्रधानता को काल कहा गया। जिस काल में जिसकी प्रधानता रही, उसी के अनुरूप नामकरण हुआ। दिन प्रतिदिन होते परिवर्तन को देखकर हजारों साल पहले ही विद्वानों ने निर्धारण कर दिया था। अगर देखा जाए तो हर मनुष्य के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भ्रमण कर रहा है। गले के ऊपर सिर को ब्राह्मण अर्थात बुद्धि, ज्ञान का भंडार कहते हैं, जहाँ ब्रह्म ईश्वर का निवास होता है। जहाँ ब्राह्मण होता है वहीं सतयुग होता है। गले के नीचे कंधे, बाजुओं और छाती वाले हिस्से में क्षत्रित्व होते हैं। क्षत्रिय का निवास जहाँ होता है वहाँ त्रेता युग होता है। उसके बाद कमर का हिस्सा वैश्य का होता है। वैश्य के साथ द्वापर युग निवास करता है और फिर बारी बारी आते रहते हैं शूद्र युग अर्थात कलयुग की। इसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रित्व और वैश्य की प्रधानता नहीं बल्कि शूद्र प्रधान है। इस तरह चारों युग का विद्यमान रहना आवश्यक भी है और चारों युग आज भी हमारे यहाँ माने जाते हैं। सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं जुड़ी गई। कुछ लोग का कहना है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह विद्वानों द्वारा बनाई गई एक समय सूचिका है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। हम ना भी मानेंगे तो इस चीजों का भ्रमण हमें करना ही पड़ेगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता। त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, सतयुग, ये सब हमारे समय तालिका के विभाजन है, जो अलग अलग तालिकाओं में विभाजित किए गए हैं। और इनका होना इसलिए भी अनिवार्य है कि हमें समय सारणी का पता चलता रहे, हम कौन से युग में जी रहे हैं। हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और हम आपको हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक और कथा बताएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब अपने सैया से उठना एक बहुत शुभ कार्य माना जाता है, क्योंकि यह त्रेता युग में ब्राह्मणों द्वारा सिखाई गई क्षत्रिय की सलाह थी। विद्वानों द्वारा यह बताई गई क्षत्रियों के लिए ज्ञान था कि अपने सैया से शुभ मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त के दौरान सारे देवी देवताओं भ्रमण पे रहते, जिसके कारण यह शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए हमें अपने सैया को त्याग देना चाहिए शुभ मुहूर्त के पहले। और ये ऐसे रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।